हेलो बच्चों, हिंदी व्याकरण में आज हम उपसर्ग और प्रत्यय का अध्ययन करेंगे, जो कि कक्षा 5 से 8 तक के विद्यार्थियों के लिए दिया गया है। तो ध्यान से देखिएगा। तो सबसे पहले हम उपसर्ग का अध्ययन करेंगे। उपसर्ग उप मीन्स पहले, सर्ग मीन्स शब्द। तो शब्द के पहले लगने वाले शब्दांश, मतलब भाषा में कुछ ऐसे शब्द होते हैं जिन्हें तोड़कर नहीं लिखा जा सकता है। ऐसे शब्दों को मूल शब्द कहते हैं। मतलब अगर हम उन्हें तोड़कर लिखें तो वे निरर्थक हो जाते हैं, जैसे पढ़, लिख, हार आदि। इन शब्दों के पहले या बाद में किसी शब्दांश को जोड़कर इनके अर्थ में परिवर्तन किया जा सकता है। मतलब इन शब्दों में हम पहले कोई भी शब्दांश जोड़ दें या बाद में जोड़ दें तो इनके अर्थ में परिवर्तन हो जाता है, और उन शब्दांशों को ही उपसर्ग या प्रत्यय कहा जाता है। तो उपसर्ग की परिभाषा देखिए। ऐसे शब्द या शब्दांश जो किसी मूल शब्द के पहले जुड़कर उनके अर्थ में परिवर्तन कर देते हैं, उन्हें उपसर्ग कहते हैं। जैसे मूल शब्द हार में अलग अलग उपसर्ग जोड़कर उसके अर्थ में परिवर्तन किया जा सकता है। जैसे वि उपसर्ग जोड़ने से बना विहार। हार का अर्थ होता है पहनने वाला हार या हार जाना, लेकिन अगर वि उपसर्ग जोड़ दें तो विहार मीन्स घूमना, और उप उपसर्ग जोड़ दें तो उपहार मतलब गिफ्ट, तोहफा। और भी उपसर्ग हम हार शब्द में जोड़ सकते हैं, जैसे कि आहार, संहार, प्रतिहार, प्रहार, और सभी के अर्थ अलग अलग होंगे। तो इस प्रकार जो शब्दांश शब्द मूल शब्द के पहले जुड़ते हैं उन्हें उपसर्ग कहते हैं। बच्चों, अब यहाँ पर उपसर्गों का वर्गीकरण देखिए। हिंदी में अन्य भाषा के शब्दों का प्रयोग होने के कारण अन्य भाषाओं के उपसर्ग का प्रयोग भी होता है। मतलब कि हमारी हिंदी भाषा में संस्कृत, उर्दू, फारसी आदि अनेक शब्दों के प्रयोग होते हैं, इसलिए उपसर्ग भी अलग अलग भाषाओं के ही प्रयोग में लाए जाते हैं। जैसे इस आधार पर उपसर्गों को 3 भागों में बांटा गया है। बच्चों, ध्यान से इस टॉपिक को आपको सुनना है और इसकी उपसर्गों को अलग कर कर लिखने की और उपसर्गों से बनने वाले शब्दों को याद करने की आपको आवश्यकता पड़ेगी। उसमें आपको ध्यान देकर जो मूल शब्द है वो निरर्थक नहीं होना चाहिए, इस प्रकार से उन शब्दों को तोड़ना है और उन शब्दों में उपसर्गों का प्रयोग करना है। तो 3 प्रकार के होते हैं उपसर्ग: संस्कृत के उपसर्ग, हिंदी के उपसर्ग और विदेशी भाषाओं के उपसर्ग, जिनका अध्ययन अभी हम विस्तार से करने वाले हैं। तो सबसे पहले देखिए संस्कृत के उपसर्ग। आपको क्या करना है, उपसर्गों को पढ़कर उनसे बनने वाले शब्दों को 4-4, 5-5 शब्द को याद करना है, क्योंकि प्रश्न इसमें 2-3 तरीके से बनते हैं कि निम्नलिखित उपसर्गों से बनने वाले 2-2 शब्द लिखो। तो वहाँ पर आपको उपसर्ग दिए होंगे और आपको उनसे बनने वाले शब्द लिखने हैं, और या फिर वहाँ शब्द दिए होंगे, इनमें से उपसर्ग और मूल शब्द को अलग करके लिखो। तो आपको ये जानकारी होनी चाहिए कि संस्कृत के उपसर्ग, हिंदी के उपसर्ग या विदेशी भाषाओं के उपसर्ग होते कौन कौन से हैं। हम अपने मन से उपसर्ग कोई भी शब्द को तोड़कर नहीं लिख सकते। जैसे अति उपसर्ग है तो अत्याचार। अब अत्याचार में मूल शब्द क्या है, आचार, और उपसर्ग क्या है, अति। इसमें यण संधि का सूत्र लगेगा। तो संधि अगर आपको आती है तो आपको हेल्प मिलेगी उपसर्ग को तोड़कर लिखने में।
बार बार मैं एक ही बात दोहरा रही हूँ कि बच्चों, संस्कृत में सभी टॉपिक एक दूसरे से जुड़े हुए हैं। तो कुछ शब्दों में तो यड़ संधि का सूत्र लगेगा, तो उनको आपको ध्यान से तोड़कर लिखना है। जैसे कि अत्याचार में अति प्लस आचार। अब आप लोग अत्य नहीं लिख सकते हो इसमें। इसी प्रकार अतिक्रमण, इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है, अति प्लस क्रमण, अतिशय, अतिव्याप्ति। इसी प्रकार अधि उपसर्ग, अधिक्षण, तो इसमें दीर्घ संधि है, अधि प्लस ईक्षण, अध्यक्ष, यड़ संधि। तो इस प्रकार से आपको पहले तो इनके शब्दों के शब्द याद करने हैं उपसर्गों के, और उपसर्गों को याद करना है कि ये उपसर्ग होते हैं। तो संस्कृत के उपसर्ग हैं अधि, अनु, अप, अपि, अभि, अव, आ, उद, उप आदि। और भी आगे दिए हुए हैं, उनको भी हमें पढ़ेंगे। तो इनसे बनने वाले जो शब्द हैं वो यहाँ मैंने लिख दिए हैं। इनको आपको स्वयं पढ़ के याद करना है। आगे देखिए संस्कृत के उपसर्ग दुर, दुस, निर, निस, परि, प्र, प्रति, वि, सम और सु। तो इनमें कुछ उपसर्ग तो ऐसे हैं जो सीधे सीधे शब्द में प्रयोग होते हैं, जैसे सु, वि, प्रति, प्र आदि। कुछ ऐसे हैं जो शब्द में जुड़कर उनमें थोड़ा सा चेंज आता है, परिवर्तन होता है, जैसे सम। अगर हम उपसर्ग को अलग करके लिखेंगे तो म में हलंत लगा के लिखेंगे, लेकिन अगर शब्द में जोड़कर लिखेंगे तो उसमें हम अनुस्वार का प्रयोग करेंगे। मूल शब्द अगर व्यंजन से शुरू होगा तो, और यदि स्वर से शुरू होगा तो उसमें म पूरा हो जाएगा, जैसे कि समागम, सम प्लस आगम। ऐसे ही निर, निस और दुर, दुस भी हैं। अगर व्यंजन से मूल शब्द की शुरुआत होती है, जैसे बल या जन, तो र को रेफ के रूप में हम ऊपर चढ़ाकर लिखेंगे दुर्बल, दुर्जन। लेकिन अगर मूल शब्द में स्वर से शुरुआत हो रही है तो उसमें र पूरा हो जाएगा, क्योंकि वो स्वर मिल जाएगा र में, जैसे दुराचार, दुर प्लस आचार। तो इस प्रकार से इन उपसर्गों को याद करना है पहले, और फिर उनसे बनने वाले शब्द याद करने हैं, और फिर उनको अलग करके तोड़कर लिखने की प्रैक्टिस करनी है। अब हम हिंदी के उपसर्ग पढ़ेंगे। तो कुछ उपसर्ग तो हिंदी और संस्कृत में सेम होते हैं, जैसे कि सु, अन, उ, आ, स, और भी कई होते हैं। तो जो अलग होते हैं उनको मैंने यहाँ दिया है, और जो सेम होते हैं उनको नहीं दिया है। वो आप संस्कृत में ही पढ़ सकते हो, संस्कृत के उपसर्गों में। तो देखिए हिंदी के उपसर्ग अ, अन, अध, उ, उन, भर, स, बिन आदि। तो इन उपसर्गों को याद रखना है आपको, और इनसे बनने वाले शब्दों को भी याद करना है। नेक्स्ट है विदेशी उपसर्ग। ये उपसर्ग उर्दू या फारसी भाषाओं से लिए गए हैं, और जो विदेशी शब्द हमारी हिंदी भाषा में प्रयोग होते हैं, उसी प्रकार से विदेशी उपसर्गों का प्रयोग भी हिंदी भाषा में किया गया है। जैसे कि अल अर्थ होता है निश्चित। आप हाँ, एक बात और बच्चों, जो उपसर्ग दिए हुए हैं उनका भी कुछ ना कुछ अर्थ होता है, तो उन उपसर्गों का अर्थ भी आपको याद होना चाहिए। जैसे अल मीन्स निश्चित, जैसे कि अलविदा, अलबेला, अलमस्त आदि। एन, कम, खुश, गैर, बद, बे, बर, ला, ना, हम, हर, सर आदि विदेशी भाषाओं के उपसर्ग होते हैं। तो बच्चों, आपको ये सभी उपसर्ग ध्यानपूर्वक पढ़ने हैं,
और उनके अर्थ भी एक बार रिवाइज करने हैं। बाकी जो इनसे बनने वाले शब्द हैं वो आपको कम से कम 3-3, 4-4 याद होने चाहिए, क्योंकि अगर 2 लिखने को आएंगे तो हमें कम से कम 2 शब्द वहाँ पर एग्ज़ाम टाइम में याद रहें, और उसके बाद इनको मूल शब्द से अलग करके लिखने की, तोड़कर लिखने की प्रैक्टिस करनी है। अब हम प्रत्ययों का अध्ययन करेंगे। तो सेम वही है कि भाषा में कुछ ऐसे शब्द होते हैं जिन्हें तोड़कर हम नहीं लिख सकते हैं, लेकिन इन शब्दों में पहले या बाद में किसी शब्दांश को जोड़कर इनके अर्थ में परिवर्तन किया जा सकता है। तो पहले जोड़कर हमने किसकी रचना की? उपसर्गों की। मतलब मूल शब्द के पहले उपसर्ग जोड़े जाते हैं और उनसे अर्थ में परिवर्तन होता है, और मूल शब्द के बाद में जो जुड़ते हैं शब्दांश उन्हें प्रत्यय कहते हैं, और उनसे भी शब्द के अर्थ में परिवर्तन होता है। तो प्रत्यय की परिभाषा देखिए, ऐसे शब्द या शब्दांश जो किसी मूल शब्द के बाद में जुड़कर उनके अर्थ में परिवर्तन कर देते हैं उन्हें प्रत्यय कहते हैं। जैसे मूल शब्द हार में प्रत्यय जोड़कर उसके अर्थ में परिवर्तन किया जा सकता है, जैसे कि हार प्लस ना प्रत्यय जोड़ दे तो हार ना। ऐसे ही लिख शब्द में आवट प्रत्यय जोड़ दे तो लिखावट। बच्चों, परिभाषा दोनों की सेम ही है, सिर्फ हमें इतना सा अंतर करना है कि उपसर्ग में मूल शब्द के पहले शब्द जुड़ते हैं शब्दांश, और प्रत्यय में मूल शब्द के बाद में। इस चीज़ का हमें ध्यान रखना है कि वहाँ क्वेश्चन में आया कि प्रत्यय और मूल शब्द अलग करके लिखो, और आपने लिख दिया उपसर्ग को प्रत्यय के नीचे और मूल शब्द को अलग, वो गलत हो जाएगा। तो आपको ये चीज़ याद रखनी है कि प्रत्यय शब्द के पीछे जुड़ते हैं और उपसर्ग शब्द के पहले जुड़ते हैं, और उपसर्ग सार्थक होते हैं, उनका कोई ना कोई अर्थ होता है, लेकिन प्रत्ययों का अर्थ नहीं होता है, वो निरर्थक होते हैं। लेकिन जब वो किसी मूल शब्द में जुड़ जाते हैं तो उसके अर्थ में परिवर्तन कर देते हैं। एक बात और बच्चों ध्यान देने वाली कि जब हम किसी भी मूल शब्द में उपसर्ग जोड़ते हैं तो उसका अर्थ बिल्कुल अलग हो जाता है, बिल्कुल ही परिवर्तित हो जाता है, मूल शब्द से उसका कोई भी संबंध नहीं रहता है। लेकिन जब हम प्रत्यय किसी मूल शब्द में जोड़ते हैं तो उसके शब्द में परिवर्तन तो होता है, लेकिन उस मूल शब्द से मिलता जुलता ही परिवर्तन होता है। जैसे कि सुंदर मूल शब्द है जो कि सुंदर है, और उसमें अगर हम ता प्रत्यय जोड़ दें तो सुंदरता। ऐसे ही लिख मीन्स कोई भी लिखने की चीज़, और फिर उसमें आवट जोड़ें तो लिखावट, तो उससे मिलता जुलता ही अर्थ रहता है। तो कुछ प्रमुख प्रत्यय देखिए यहाँ पर। प्रत्यय भी 2 प्रकार के होते हैं, कृत प्रत्यय और तद्धित प्रत्यय। तो जो कृत प्रत्यय होते हैं वो क्रिया में जुड़ने वाले प्रत्यय होते हैं, मतलब कि जो क्रियाएं होती हैं उनमें हम कोई भी प्रत्यय को जोड़ते हैं वो होता है कृत प्रत्यय, और जो संज्ञा सर्वनाम विशेषण आदि में जुड़ते हैं वे तद्धित प्रत्यय। तो सबसे पहले हम कृत प्रत्यय पढ़ेंगे। अक, अक्कड़, आऊ, आकू, आड़ी, ओना, आई आदि। इनके अतिरिक्त और भी कई कृत प्रत्यय हैं, जैसे आका, ता, नी, अन, आ, अत, ना आदि। तो इनसे बनने वाले जो शब्द हैं वो आपको याद करने हैं, और फिर उनको मूल शब्द से अलग करके तोड़कर लिखने की प्रैक्टिस भी करनी है। देखिए, तद्धित प्रत्यय संज्ञा सर्वनाम व विशेषणों के अंत में जुड़ने वाले प्रत्यय तद्धित प्रत्यय कहलाते हैं। जैसे आर, लोहा से लोहार, सोना से सुनार। ऐसे ही कुम्हार, किया
मुखिया, लुटिया, रसिया, दुखिया, एरा, कमेरा, सपेरा, लुटेरा। कुछ प्रत्यय ऐसे हैं जिनको जोड़ने में मूल शब्द में थोड़ा सा परिवर्तन आता है। जैसे कि एरा प्रत्यय है तो इसमें कमेरा शब्द हम बनाएंगे तो मूल शब्द है काम, मतलब जो काम को करने वाला होता है उसे कहते हैं कमेरा। तो काम प्लस एरा बनेगा कमेरा। ऐसे ही सांप प्लस एरा बराबर सपेरा। से लूटने वाले को लुटेरा, तो लूट प्लस एरा, ना कि लुट। तो इन चीज़ों का आपको थोड़ा सा ध्यान रखना है। इसी प्रकार से देखो, एक प्रत्यय में व्यावहारिक जब शब्द बनता है एक प्रत्यय लगा के, तो उसमें से मूल शब्द जब हम जो अलग करते हैं तो व्यावहार नहीं होता है, वो व्यवहार होता है। व्यवहार प्लस एक, ऐसे ही मानस प्लस एक, मर्म प्लस एक, वर्ष प्लस एक, वार्षिक। इस तरह से थोड़ा सा परिवर्तन इनमें आता है। इतिहास प्लस एक, ऐतिहासिक। समाज प्लस एक, सामाजिक। तो जो जिन शब्दों में मूल शब्दों को अलग करने पर परिवर्तन आता है उनमें हमें थोड़ा ज़्यादा ध्यान देना है और ज़्यादा अभ्यास करके उनको याद रखना है। अन्य प्रत्यय देखिए तो आलू, आना, इन, इत, अत आदि। तो इस प्रकार इस पाठ में आप सबने उपसर्ग और प्रत्यय का अध्ययन किया। तो बच्चों, आपको इन सभी उपसर्ग और प्रत्ययों को ध्यान से पढ़ना है और याद करना है। साथ ही साथ कॉपी में उदाहरण लिखकर मूल शब्दों को अलग करके लिखने का अभ्यास भी करना है। अब आगे कुछ प्रश्न दिए हुए हैं, अभ्यास प्रश्न, उनको आपको हल करना है। तो यहाँ पर कुछ अभ्यास प्रश्न दिए हुए हैं जो कि इस पाठ में पढ़े हुए ही हैं सारे। आपको उन्हें हल करके लिखने का अभ्यास करना है। तो क्वेश्चन नंबर 1 देखिए, उपसर्ग की परिभाषा लिखिए। आपको उपसर्ग की डेफिनेशन लिखनी है। नेक्स्ट, प्रत्यय किसे कहते हैं, प्रत्यय की डेफिनेशन। अति और अन उपसर्ग से बनने वाले दो शब्द लिखने हैं आपको। निम्न शब्दों में से मूल शब्द और उपसर्ग छांटकर लिखो। यहाँ पर जो शब्द दिए हुए हैं उनमें से मूल शब्द और उपसर्ग को आपको अलग अलग करके लिखना है। तो या तो आप प्लस करके लिख सकते हो या फिर आप 2 कॉलम बना सकते हो, पहले मूल शब्द उसके बाद उपसर्ग। तो मूल शब्द के नीचे मूल शब्द और उपसर्ग के नीचे उपसर्ग, इस तरीके से इनको हल करना है। जैसे कि अमूल्य, अमूल्य में मूल शब्द हुआ मूल्य और उपसर्ग हुआ अ। इस प्रकार से आपको लिखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन, एरा और आई प्रत्ययों से बनने वाले दो शब्द लिखो। आपको जो प्रत्यय दिए हुए हैं पाठ में उनसे बनने वाले शब्द याद करने हैं, उसके बाद इन प्रश्नों का उत्तर देना है। निम्न शब्दों में से मूल शब्द और प्रत्यय छांट कर लिखो। सेम वैसे ही करना जैसे उपसर्ग का किया है। मूल शब्द और प्रत्यय 2 कॉलम बना के मूल शब्द के नीचे मूल शब्द और प्रत्यय के नीचे प्रत्यय लिखना है। तो इस प्रकार से आपको सभी प्रश्नों के उत्तर देने हैं और पाठ को ध्यानपूर्वक पढ़ना है। थैंक यू एंड हैव अ नाइस डे।